हेलो, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग अयोध्या धाम में। आज हम अयोध्या के बारे में पूरी जानकारी अपने इस व्लॉग में देखने वाले हैं। किस तरह से आपको अयोध्या पहुंचना है और कौन कौन सी जगह आपको एक्सप्लोर करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सुबह का टाइम है, हम निकल लिए हैं अपने होटल से और हम जा रहे हैं अभी राम मंदिर की तरफ। तो ये जो आपको दिख रहा है सामने, ये होटल हमने पास में ही लिया था। लगभग राम मंदिर से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होटल लिया था। और हम जिस रास्ते से जा रहे हैं उसी रास्ते पे कनक भवन, दशरथ भवन और हनुमानगढ़ी मंदिर भी आपका पड़ने वाला है। तो दोस्तों, सबसे अच्छा तरीका है अयोध्या विज़िट करने का कि सबसे पहले या तो आप हनुमानगढ़ी मंदिर की विज़िट कर लें या फिर आप राम मंदिर की विज़िट कर सकते हैं। तो सुबह के लगभग 7:30 बजे हैं और हम जा रहे हैं अभी राम मंदिर की तरफ। तो ये आपको दिख रहा होगा, रास्ते में काफ़ी सारी दुकानें हैं, मार्केट हैं, अभी भी बंद हैं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो धीरे धीरे ये खुलने लगेंगी। आपको दिख रहा होगा रास्ते में ये भोजनालय ये बने हुए हैं। तो बिल्कुल इन्हीं के नज़दीक पड़ता है कनक भवन। तो कनक भवन के बारे में हम बाद में बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लेके चलते हैं आपको राम मंदिर की तरफ। दोस्तों, राम मंदिर देखने के लिए कोई टिकट आपका नहीं लगता है और राम मंदिर पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक हनुमान मंदिर की तरफ से बना हुआ है रास्ता और एक दूसरे साइड से। तो जो मेन रास्ता है राम मंदिर का, उसकी तरफ से हम नहीं जा रहे हैं, हम जा रहे हैं जो बैक साइड वाला रास्ता है उसी तरफ से। आपको दिख रहा होगा सामने बैरिकेडिंग है और यहीं से हम राइट हैंड की तरफ, सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएंगे राम मंदिर के लिए। और बिल्कुल इसी तिराहे पे देखिए, अभी आपको हम दिखाएंगे, यहाँ दशरथ महल बना हुआ है। वो देखिए सामने दशरथ महल या दशरथ भवन बना हुआ है। तो इसके बारे में भी हम बाद में बातचीत करेंगे क्योंकि अभी हम पहले जा रहे हैं राम मंदिर की ओर। बस अभी हमने आपको बाहर से इसका गेट दिखा दिया है, कितना सुंदर, कितना रंगीन आपको दिख रहा होगा। तो इसके बारे में भी बाद में बातचीत करेंगे। दशरथ जी का राजमहल है। अभी हम आपको लिए चलते हैं राम मंदिर की ओर। ठीक है, ये बाहर ये मार्केट लगा हुआ है और यहाँ तरह तरह की दुकानें भी बनी हुई हैं। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि अब बाहर यहाँ बारिश हुई है, लेकिन ये बारिश नहीं है, यहाँ पानी गिराया हुआ है। तो मौसम बिल्कुल साफ़ था और बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी। तो ये जो हम जा रहे हैं राम मंदिर घूमने, ये रक्षाबंधन वाले दिन की बात है। तो रक्षाबंधन के दिन हम एक्सप्लोर कर रहे थे। तो उस दिन वैसे तो गर्मी का मौसम था, लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी और बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर था। गर्मी के दिनों में बहुत मुश्किल हो जाता है घूमना। तो वैसे तो आप देखा जाए तो सर्दी का मौसम बेस्ट है घूमने के लिए, लेकिन या फिर किसी दिन अच्छा मौसम है, ठंडा दिन है, तो भी आप जा सकते हैं। ये जो मार्केट आपको दिख रहा है, बस इसी के तुरंत बाद यहाँ से 2-3 मिनट की दूरी पे हम राम मंदिर पहुँचने वाले हैं। दोस्तों, जब तक हम राम मंदिर पहुँचते हैं उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको अयोध्या आना कैसे है। अयोध्या आने के लिए दोस्तों यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूरी पे एयरपोर्ट भी बना हुआ है। तो आप कहीं बाहर से आना चाहते हैं तो एयरपोर्ट से भी आ सकते हैं। और यदि आप बाई बस आना चाहते हैं तो दिल्ली अंतर्राज्य बस अड्डा जो है ISBT, वहाँ से आपको डायरेक्ट बस मिल सकती है जो कि आपको अयोध्या उतार देगी। बस वाले से आपको बोलना होगा कि अयोध्या धाम में आपको उतरना है। ठीक है, अयोध्या धाम उतरना है तो अयोध्या धाम के एकदम गेट पे आपको बस वाला उतार देगा। वहाँ से आप रामपथ की तरफ से होते हुए, रामपथ दोस्तों आपने देखा होगा वीडियो में, रील्स में, राम मंदिर के लिए दोनों तरफ येलो कलर की पोल लगे हुए हैं, लाइट लगी है उन पे। तो रामपथ है, वहाँ से आप 15-20 मिनट में पैदल भी आ सकते हैं घूमते घामते, वरना ई-रिक्शा आपको वहाँ काफ़ी मिल जाती हैं। तो ई-रिक्शा के द्वारा आप 10 या 20 रुपये दे के भी लगभग राम मंदिर के आसपास आ सकते हैं। दोस्तों, दिख रहा होगा आपको ये कितना अच्छा मार्केट है और यहाँ जगह जगह पे खेल खिलौने, बर्तन की दुकान, प्रसाद की दुकान, सिंदूर वगैरह ये सब चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ठीक है, चलिए आगे लिए चलते हैं हम।
दोस्तों अब हम बिल्कुल राम मंदिर जहाँ से एंट्री होती है उसके नज़दीक ही हैं, बिल्कुल पास में ही हैं। आपको दिख भी रहा होगा, देखिए सामने से दिखा रहे हैं आपको, जो लाइटिंग दिख रही है वो राम मंदिर की तरफ ही है। और अब हम बिल्कुल एंट्री की तरफ पहुंच चुके हैं। सामने आपको दिख रहा होगा जो भीड़ लगी हुई है, वहीं से एंट्री शुरू हो जाती है। वैसे बताते हैं कि राम मंदिर में काफ़ी भीड़ रहती है देखने वालों की, लेकिन हम जिस दिन गए थे तो हमें बिल्कुल भी वहाँ भीड़ नहीं मिली। और ये आ गई है, यहाँ से एंट्री है। और यहाँ पे जो स्टील की बैरिकेडिंग दिख रही है, यहाँ से अंदर जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए लाइन लगाई जाती है। तो ऐसे नहीं है, धक्का मुक्की का कोई सिस्टम नहीं है। आराम से आप देखिए, आपको दिख भी रहा होगा, बिल्कुल भी भीड़ नहीं है जाने के लिए। आप आराम से स्टील की जो ये रेलिंग बनी हुई है, यहाँ से होते हुए आप राम मंदिर पहुँच जाएंगे। ठीक है। रास्ते में एक वो मिल गए थे जो श्री राम का तिलक लगाते हैं, 5-10 रुपये दे के आप उनको ये तिलक भी लगवा सकते हैं। तो दोस्तों ये आ गया सिक्योरिटी पॉइंट आ गया। यहाँ आपके पास जो भी बैग वगैरह कुछ होगा तो उसको आप एक बार सिक्योरिटी पास से गुजार देंगे और आपकी भी चेकिंग होगी। तो ये अब अंदर आ चुके हैं हम राम मंदिर परिसर में। आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से, देखिए दिखा रहे हैं। और वो सामने देखिए आपको गेट दिख रहा है काफ़ी बड़ा बड़ा, वो राम मंदिर का मेन गेट है। और वहीं पास में आपको सिक्योरिटी लॉकर मिलेंगे, जहाँ से आपको आपके अपने चप्पल, जूते और जो भी हैंड बैग और मोबाइल फ़ोन वगैरह, ईयरफोन वगैरह सब कुछ आपको सबमिट करना होगा। आप अंदर ना मोबाइल लेके जा सकते हैं, ना कैमरा, और ना ही अपनी कोई घड़ी वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम। और चप्पल जूतों के लिए आपको थैला मिलता है, वहीं थैले में आप डाल के लॉकर रूम में जमा कर सकते हैं। थोड़ा फ़ोटो शूट कर रहे हैं हम पहले अंदर मंदिर में एंट्री करने से पहले, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा मोबाइल अलाउ नहीं है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये मेन गेट बना हुआ है। हालांकि एंट्री बगल से है, अभी यहाँ से एंट्री नहीं है। ये आपको सामने दिख रहे होंगे लॉकर, यहाँ भी बने हुए हैं। ये लोग शायद कुछ चार्ज करते हैं, लेकिन ये देखिए सामने वहाँ बिल्कुल गेट के पास में अभी दिखाएंगे आपको। वहाँ जब आप सबमिट करेंगे अपना सामान, घड़ी, मोबाइल वगैरह, तो वहाँ कोई चार्जेस आपको नहीं देना। बस आपको एक नंबर मिल जाएगा, एक बिल्ला मिल जाएगा, जिसको बाद में आप दिखा के अपना सामान ले सकते हैं। चलिए चल रहे हैं अब लॉकर की तरफ, क्योंकि हमारे पास मोबाइल हमको सबमिट करना है। मोबाइल और आपका घड़ी, बेल्ट वगैरह, ये सब, शूज़ आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह का, कितने बड़े बड़े लॉकर हैं और काफ़ी बड़ी मात्रा में है लॉकर बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को जगह नहीं मिलेगी। देखिए आपको दिख रहा होगा, इस तरह के एक नहीं, इस तरह के काफ़ी सारे लॉकर हैं। दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि एग्ज़िट हम कर चुके हैं, क्योंकि राम मंदिर तो हम घूम लिए अंदर से। बहुत ही राम मंदिर बहुत ही प्यारा बना हुआ है, और वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चालू है। यदि आप जाना चाहते हैं तो लगभग 1 साल बाद वहाँ जाएं। लगभग 1 साल तक आपको देखने को मिलेगा कि काम वहाँ कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अभी भी वहाँ बहुत काम चल रहा है। और ये एग्ज़िट है राम मंदिर का। यहाँ से हम बाहर निकल रहे हैं। देखिए कितनी प्यारी यहाँ ग्रीनरी, ये पहाड़ नुमा बना हुआ है सामने। तो यहाँ हम कुछ फ़ोटो शूट करेंगे, उसके बाद एग्ज़िट से इसी एग्ज़िट वाले रास्ते से होते हुए हम बाहर निकलेंगे। दोस्तों जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं एग्ज़िट से करते हुए, यहीं पे आपको सीता रसोई देखने को मिलेगी। सीता रसोई में वहाँ प्रसाद वितरण होता रहता है, तो वहाँ से आप चाहें तो प्रसाद भी ले सकते हैं। हमने नहीं लिया, क्योंकि हमें थोड़ा सा समय भी कम था और हमें एक ही दिन में सब जगह घूमना था। एक दिन घूमने के लिए काफ़ी है अयोध्या में। ये देखिए आपको दिख रहा होगा सहायता केंद्र। ये सहायता केंद्र है, किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए। और यहीं पे दान काउंटर भी बना हुआ है, यहाँ से आप दान करना चाहें तो दान करके उसकी पक्की रसीद भी ले सकते हैं। अब सामने आपको दिख रहा होगा टेंट नुमा, ये यहाँ काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये सीता रसोई है, यहाँ आप लाइन में लग के, काफ़ी सारे वो बने हुए हैं, यहाँ विंडो बनी हुई है। वहाँ से प्रसाद में मुझे लगता है कि आज खिचड़ी बाटी जा रही है, तो सीता रसोई से बोलते हैं, यहाँ से आप खिचड़ी खा सकते हैं। और यहाँ से अब निकल चुके हैं हम बाहर, तो ये रोड पे आ चुके हैं हम यहाँ से एग्ज़िट करके। दोस्तों अब यहाँ से हम जाएंगे हनुमानगढ़ी मंदिर। बताया जाता है कि हनुमानगढ़ी जो मंदिर है काफ़ी पुराना है, 10वीं शताब्दी का है। और मंदिर में जब हम एंट्री करते हैं तो लगभग 76 पैड़ी हमको चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो मंदिर जाने से पहले हम थोड़ा सा रास्ते का आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से राम मंदिर की एग्ज़िट से
हनुमान गढ़ी मंदिर जाने के लिए केवल 500 मीटर का डिस्टेंस है, 400 या 500 मीटर का। तो ईज़िली पैदल चलते हुए हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमें भूख भी नहीं लगी है, बस हम सुबह चाय पी के होटल से अपने निकले थे। तो अभी हम जाएंगे हनुमान मंदिर की तरफ जा रहे हैं। हनुमान मंदिर में एंट्री करने से पहले हम रास्ते में प्रसाद भी लेंगे। तो प्रसाद में मोस्टली बेसन के लड्डू यहाँ चढ़ाते हैं। बाहर ही आपको काफ़ी सारी दुकानें मिल जाएंगी। तो लड्डू के रेट अलग अलग दुकानों पे अलग अलग हैं, लेकिन आप थोड़ा 2-4 दुकानों पे पता करेंगे, पूछेंगे तो आपको मिल जाएंगे 70 रुपये पाव में लड्डू। वैसे आप पूछते हैं मोस्टली दुकानों पे 100 रुपये पाव या अधिक में भी बताते हैं लोग, लेकिन आपको 70 रुपये पाव में बेसन की बढ़िया लड्डू मिल जाएंगे, जिसको आप मंदिर में पुजारी को देंगे। तो पुजारी उसमें से 1-2 लड्डू अंदर मंदिर में चढ़ा देंगे, बाकी डब्बा आपको वापस कर देंगे। उसको आप खा सकते हैं और अपने प्रियजनों में उसका वितरण भी कर सकते हैं। तो चलिए लगभग हम पहुंचने ही वाले हैं। दोस्तों एक चीज़ और, जैसे हम मार्केट में इसमें जा रहे हैं हनुमानगढ़ी मंदिर की तरफ, तो मैंने आपको दिखाया भी था। ये देखिए हनुमानगढ़ी मंदिर सामने है और यहाँ चार्जिंग पॉइंट भी बने हुए हैं। किसी का मोबाइल चार्ज नहीं है तो आप चार्ज भी कर सकते हैं, और पानी की व्यवस्था वॉशरूम की भी यहाँ बनी हुई है। तो ये प्रसाद की दुकान है। इस गली से होते हुए हम सीधा हनुमान मंदिर पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ काफ़ी सारी आपको हलवाई और मिष्ठान की दुकानें मिल जाएंगी। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं हनुमानगढ़ी मंदिर, और ये आपको दिखाई भी दे रहा होगा, काफ़ी ऊंचाई पे बना हुआ है। लगभग 76 पैड़ी इस पर चढ़ना पड़ता है अंदर एंट्री के लिए। दोस्तों बताते हैं कि यहाँ भी काफ़ी भीड़ मिलती है, लेकिन हमारी अच्छी किस्मत थी कि जिस दिन हम गए उस दिन हमें बिल्कुल भी यहाँ भीड़ नहीं मिली। कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, बस थोड़ी सी भीड़ अंदर, जब बिल्कुल अंदर एंट्री करते हैं वहाँ थोड़ी सी भीड़ थी। 76 पैड़ी बनी हुई हैं। दोस्तों ऐसा लगता है कि 76 पैड़ी बनी हुई हैं तो इसके नीचे भी शायद कुछ होगा। हमें इस बारे में जानकारी नहीं है। आपको इस बारे में जानकारी हो कि 76 पैड़ी बनी हुई है, इनके नीचे क्या होगा, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों ये मंदिर के अंदर का नज़ारा है। हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं और हमने प्रसाद भी यहाँ चढ़ा दिया है। इसकी दीवारों पर देखिए आपको कितनी अच्छी सुंदर सुंदर ये नक्काशी दिखाई देगी। दोस्तों बताते हैं कि यहाँ एक पिलर भी है, पोल, जो कि सोने का बना हुआ है, जिसको हनुमान जी लंका से लेके आए थे, ऐसी मान्यता है। तो आप चाहेंगे तो उसको भी देख सकते हैं। और ये है इसका निकास द्वार। हनुमान मंदिर से हम एग्ज़िट कर लेंगे, बाहर आ जाएंगे घूमते हुए। बाहर आ गए हैं दोस्तों। हमारे 2 जो स्थल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, पूरे हो गए हैं। अब हम जा रहे हैं दशरथ भवन की तरफ। रास्ते में आपको दिखाया था हमने, सेल्फ़ी पॉइंट भी पड़ा था, तो वहाँ फ़ोटो भी खिंचा सकते हैं। और अभी आपको दिख रहा होगा दशरथ महल सामने, और हमने एंट्री कर दी है दशरथ महल के अंदर। अब तो जब एंट्री करते हैं वहाँ से कुछ थोड़ा सा अच्छा आपको नहीं दिखेगा, गंदगी है, थोड़ी साफ़ सफाई नहीं है, लेकिन उसके बिल्कुल अंदर अब जाते हैं तो यहाँ आपको साफ़ सफाई दिखेगी। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा। ऐसा बताते हैं मान्यताओं के अनुसार कि दशरथ महल में ही जो राम जी और उनके भाई थे, सभी का बचपन यहीं पे बीता था। तो काफ़ी सुंदर ये बना हुआ है। देखिए अंदर से भी आपको दिखाते हैं। काफ़ी इसमें काफ़ी लोग आपको दिखेंगे फर्श पे बैठे हुए। यहाँ काफ़ी बैठने में आनंद मिलता है। हम भी लगभग आधा घंटा यहाँ हमने फर्श पे आराम से हम बैठे थे। उसके बाद हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए निकले थे। तो दोस्तों अब निकल चुके हैं हम दशरथ भवन से, और अब हम पहुँच चुके हैं कनक भवन। देखिए आपको सामने दिख रहा होगा, लिखा है कनक भवन। तो दोस्तों ऐसी मान्यता है कि कनक भवन जो है माता कैकेयी ने देवी सीता को मुँह दिखाई में दिया था, ऐसा बताते हैं। चलिए अंदर से भी देख लेते हैं। ये अंदर का लुक है कनक भवन का। देख कितना अच्छा है और काफ़ी बड़ा भी है ये। तो दिन का समय है, काफ़ी थोड़ी धूप भी होने लगी है, इसलिए आपको एकदम साफ दिख रहा होगा। चारों तरफ से काफ़ी बड़ा बना हुआ है। ये देखिए आपको दिखा देते हैं, चारों तरफ से कनक भवन है, जो कि माता कैकेयी ने माता सीता को मुँह दिखाई में दिया था, ऐसी मान्यता है। दोस्तों वहाँ से निकल चुके हैं हम कनक भवन से। अब हम पहुँच चुके हैं तुलसी उद्यान में।
तो लगभग हमारे 4 डेस्टिनेशन पूरे हो चुके हैं। ये तुलसी उद्यान है जो कि रास्ते में पड़ता है। ये देखिए तुलसी उद्यान है। तो यहाँ भी हम 5-10 मिनट के लिए रुके थे, कुछ फ़ोटो हमने यहाँ क्लिक की, तो अंदर से भी आपको दिखा देते हैं थोड़ा। दोस्तों ये जो तुलसी उद्यान है, ये जब हम लता मंगेशकर चौक की तरफ जाते हैं तभी ये रास्ते में पड़ता है। चाहे तो आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। तो वैसे अभी दोपहर का टाइम हो चुका है, लगभग 12 बज चुके हैं और अभी हम आ गए हैं राम की पौड़ी जगह है, आपने देखा भी होगा। तो राम की पौड़ी के पास हम आ गए हैं। तो यहाँ पे राम की पौड़ी के पास आपको नागेश्वर नाथ मंदिर दिखेगा, काफ़ी पुराना है, जो कि कहते हैं कि 108 ज्योतिर्लिंगों में से एक है ये, और भगवान राम के जो पुत्र हैं कुश के द्वारा ये बनवाया गया था। देखिए आपको दिख रहा होगा नागेश्वर नाथ मंदिर। बाहर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई घर बना हुआ है, लेकिन अंदर इसके आप जाके ज्योतिर्लिंग पे जल चढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हम होकर आ गए हैं नागेश्वर नाथ मंदिर में भी हम जल चढ़ा के आ गए हैं। अंदर ही आपको मिल जाता है उसमें जल चढ़ाने के लिए बर्तन वगैरह। और अब आ गए हैं दोस्तों हम सरयू घाट पर, जो कि नागेश्वर नाथ मंदिर के बिल्कुल पास में ही है। देखिए सरयू नदी घाट पर हम आ गए हैं। चारों तरफ से हम आपको कोशिश कर रहे हैं दिखाने की। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं, नदी की तरफ चलते हैं। नदी भी आपको हम नज़दीक से दिखाएंगे। ये देखिए चारों तरफ। दोपहर का समय है, हालांकि हमने स्नान नहीं किया। आप चाहें तो आप स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ पास में ही चेंजिंग रूम की फैसिलिटी और वॉशरूम भी बना हुआ है, बिल्कुल घाट पर ही। ये देखिए चारों तरफ से। थोड़ा और आगे जाएंगे हम, नदी के थोड़ा सा पास जाएंगे। जैसे ही हम पास जाएंगे तो आपको सामने एक पुल भी दिख रहा होगा, काफ़ी बड़ा पुल यहाँ सरयू जी के घाट के पास में ही बना हुआ है। दोस्तों सरयू नदी के 2-3 घाट बने हुए हैं। हम एक ही घाट पे गए थे, सरयू घाट पर गए थे। इसी के पास में नया घाट करके भी बना हुआ है, जो यहाँ से मात्र 100 मीटर की दूरी पे है। हम वहाँ नहीं जा पाए। आप चाहें तो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर सरयू नदी के नया घाट पे भी आप जा सकते हैं। ये देखिए पास से आपको दिखा रहे हैं, यही पवित्र सरयू नदी है जो कि भगवान राम को केवट ने पार कराई थी अपनी नाव से। देखिए चारों तरफ से आपको दिखा रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ। ये चाय की दुकानें बनी हुई हैं बगल में, और ये घाट के किनारे किनारे कुछ बना हुआ है। यहाँ कुछ दुकानों की तरह कुछ बना हुआ है, दुकानें हैं यहाँ बनी हुई हैं। देखिए कितनी बड़ी आपको नदी दिख रही होगी, काफ़ी बड़ी आपको दिख रही है सरयू जी। आप यहीं पे देखिए, आपको दिख रहे होंगे काफ़ी लोग डुबकी भी इसमें लगा रहे हैं। हालांकि पानी थोड़ा साफ़ नहीं है, लेकिन आप चाहें तो सरयू जी में स्नान भी कर सकते हैं। एक दिन अयोध्या घूमने के लिए काफ़ी है दोस्तों। हम भी एक दिन में घूम लिए थे यहाँ पे। अयोध्या आप आते हैं तो सुबह सुबह आइए, और एक दिन में आप लगभग 9-10 जगह हैं, सभी जगह घूम सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम यहाँ से सरयू घाट से निकलेंगे और अब हम जा रहे हैं फाइनली लता मंगेशकर चौक की तरफ। दोस्तों पहले भी हम यहाँ गए थे, जहाँ आपने देखा होगा अक्सर वीडियो में एक माता सरस्वती की बड़ी सी वीणा का फ़ोटो बना हुआ है, उसी तरफ हम जा रहे हैं। और ये लगभग इस सरयू घाट से जो लता मंगेशकर चौक है लगभग 400 मीटर की दूरी पर बना हुआ है। रास्ते में आपको दुकानें दिख रही होंगी, इन्हीं के जस्ट पीछे की तरफ आपको देखने को मिलेगा राम की पौड़ी, जहाँ शायद लगभग शाम के समय 7 बजे के आसपास आपको लाइट शो आपको देखने के लिए मिल सकता है। हम उसको नहीं देख पाए क्योंकि हम वहाँ से लगभग 5 बजे निकल लिए थे। आप चाहें, आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं शाम के समय, उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा। सामने आपको दिख रहा होगा वही लता मंगेशकर चौक है। लता मंगेशकर चौक सामने बना हुआ है, और राइट हैंड की तरफ ये राम की पौड़ी बनी हुई है। अभी आपको दिखाते हैं, थोड़ा कैमरा घुमाएंगे उस तरफ भी। बस लता मंगेशकर चौक की तरफ जा रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ से सीधा घर के लिए निकल लेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा, ये देखिए सामने आपको दिख रहा है ये राम की पौड़ी है। और अब हम निकल रहे हैं अपने घर की तरफ। आज का हमारे व्लॉग देखने के लिए धन्यवाद।
आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं।